नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। क्या लगता है चिराग पासवान इंडिया का खेल बिगाड़ देंगे? आज 8 अक्टूबर को हम लोग बैठे हैं और 10 तारीख से नामांकन होना है पहले फेज का, और 8 तारीख को भी लगभग 12:30 का टाइम हो रहा है, 12:30 बज रहा है, और अभी तक जो सूत्रों के हवाले से खबर छन छन के मीडिया में आ रहा है कि एकदम चिराग पासवान अड़ गए, एकदम जिद में है कि हमको तो भाई 40 सीट चाहिए एट एनी कॉस्ट। लेकिन बीजेपी उनको 26 देना चाहती है। अब रहा सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है। निश्चित तौर पे हर पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाना चाहती है, अपना नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाना चाहती है, और चूंकि लोकसभा में बीजेपी इनको 5 सीट जो दी थी और इनका कहना था कि आप पशुपति पारस मेरे चाचा से कोई टाई अप मत कीजिए, आपको 5 सीट चाहिए ना, हम जिता के देंगे। और वो लोकसभा का सीट वो 5 का 5 100% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी की झोली में दिए। मनोबल तो बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो भी डिमांड भी बढ़ता है। इस बार भी वो बीजेपी को कन्विंस करने में लगे हुए हैं कि आप मेरी बात मानिए, आप 40 सीट दीजिए और हम 200 पार पहुंचाने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन बीजेपी इनको 30 के आसपास रोकना चाहती है, और कहीं ना कहीं मेरा यह अनुमान है कि बीजेपी इनको 30-32 जाते जाते रोकेगी। हो सकता है इनको बहुत दिनों से इनको एक ख्वाहिश है कि मेरी मां भी राज्यसभा में पहुंचे, तो हो सकता है कि उस एक फॉर्मूले पे तय हो जाए कि भाई ठीक है, राज्यसभा का सीट भी देते हैं, आप एक काम कीजिए 30 के आसपास लड़िए, और बाकी जो कुछ कैंडिडेट आप चाह रहे हैं लड़ाना, वो आप हमारे सिंबल पे लड़ाइए। उसमें बीजेपी कहेगी कि आपको हम अपना सिंबल देंगे, आप उस पर लड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका टारगेट पूरा। अब देखते हैं कहां जाके ऊंट किस करवट बैठती है। लेकिन इस सब घटनाओं के बीच जन स्वराज वाले हमारे प्रशांत किशोर इस ताक में बैठे हैं कि रुको रुको, अभी सीट का घोषणा नहीं करना है, थोड़ा इनके खेल को देखते हैं। जबकि टाइम उनके लिए भी नहीं है, उनके लिए भी 8 ही तारीख है आज, और उनके लिए भी पहला जो नामांकन होना है 10 तारीख है, 10 तारीख से शुरू हो जाना है। मगर इतने घूमने के बाद भी उनको ये लगता है कि मेरे पास तो 1 करोड़ लोग ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि उनको पे किए हैं, पे करके मेंबर बने हैं। तो जन स्वराज को ये लगता है कि साला 1 करोड़ तो पहले दिन मेरा मेंबर है। 7 करोड़ 42 लाख के पॉपुलेशन में बिहार की इस बार की जो जनसंख्या, जो SIR के माध्यम से, आप सब लोग को भी पता है कि SIR के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि इस बार की वोटरों की संख्या 7 करोड़ 42 लाख के आसपास है। अब आप कल्पना कीजिए कि 60% का भी वोटिंग स्ट्राइक रेट रहता है, 60% केवल मान के चल रहा है, तो 7×42 लगभग 5 करोड़ लोग वोटिंग देंगे, वोट करेंगे। अब अगर प्रशांत किशोर के पास 1 करोड़ लोग पेड मेंबर हैं, और एवरेज पकड़ लीजिए कि हर फैमिली में 3-3 कैंडिडेट हो जो वोट डालेंगे, 18 साल से उम्र है जिनका ज्यादा है, तब तो उस हिसाब से 3 करोड़ हो गए। तो भाई साहब कुल 5 करोड़ देंगे ही, और 3 करोड़ आप ही के पास है, तब तो फुल मेजोरिटी की सरकार। आप डालिए सब जगह विधानसभा 243 कैंडिडेट को उतार दीजिए। लेकिन नहीं, उनके पास आज भी विनिंग कैंडिडेट नहीं है। हर जगह 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग, कहीं कहीं तो 50-50 लोग भी फॉर्म भरे हुए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो पूरे विनिंग कैंडिडेट ही है। इन अगर उन कैंडिडेट को अगर प्रशांत किशोर उतार दिए तो इनका जितना सीट नहीं आएगा, कई गुना ज्यादा वो जमानत जब्त हो जाएगा। प्रशांत किशोर नए खिलाड़ी नहीं है। आज वो भले पॉलिटिकल पार्टी बनाए हो, लेकिन 2014 से फुल फ्लेज वो पॉलिटिकल पार्टियों के साथ ही जुड़े हुए हैं। वो लोगों को जिताते जा रहे हैं, तो उनको मालूम है कि हमको कैसे अपनी पार्टी को जिताना है और किसको खड़ा करना है।
बहुत मजेदार। अब जो यहां से बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है वो इतना मजेदार और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि डेली, पहले तो मेरा एक एक वीडियो आता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सुबह शाम दोनों ही टाइम हमको वीडियो डालना पड़ेगा। खैर, अच्छी बात है, आप ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे ही प्यार दें, मेरा हौसला बढ़े, आप लोग के सामने वीडियो लाएं और इंटरेस्टिंग वीडियो आता रहेगा। और यहां मेरा यह मानना है कि प्रशांत किशोर इस वेट एंड वॉच में है कि बस चिराग पासवान का वहां गठबंधन टूटे और हम उनके साथ टाई अप करके, हो सकता है प्रशांत किशोर चिराग पासवान को ही बोल दें कि आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, यह भी हो सकता है। लेकिन ये एक ख्याली पुलाव है। आप ये मान के चलिए चिराग पासवान रामविलास पासवान के बेटे हैं, वो रामविलास पासवान जिनको पता होता था कि हवा किधर बह रहा है और हमको किस पार्टी के साथ रहना है। बार्गेनिंग करना और ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेने की कोशिश करना ये कोई बुरी बात नहीं है। वो लेंगे नहीं तो अपना एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कैसे अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। जो नीचे कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं उनकी आकांक्षाओं पे कैसे उतरेंगे। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन बीजेपी भी नहीं चाहती है कि वो इतने ज्यादा सीटों को बांट दे कि कल को हंग असेंबली आ जाए और फिर वही बात है कि अब बंदर बाट होना शुरू हो जाए। तो मेरा ये अनुमान है सर, आप सब लोग देखेंगे, वो तो समय बताएगा, चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। आज भले लग रहा हो कि वो एनडीए का बंटाधार कर देंगे कि वो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये बस मीडिया में एक हाइप बनेगा, मीडिया में एक न्यूज बनेगा। चिराग पासवान उसी रामविलास पासवान के बेटे हैं, उनको पता है कि हमको यहीं रहना है और यहीं रह के अपनी पार्टी का एक्सपेंशन करना है, कहीं दूसरी जगह फ्यूचर नहीं है। अब आती है बात कि अब क्या होगा। सिर्फ यही होगा कि बीजेपी जो 26 पे अटकी हुई है वो बढ़ेगी 30-32 पे, और वो जो 40 पे अटके हुए हैं वो आएंगे 30-32 पे। बीच का रास्ता ये निकलेगा कि ठीक है भैया, आप कुछ मेरे सिंबल पे लड़ा लीजिए और राज्यसभा का कुछ टिकट वगैरह लेना हो तो वो ले लीजिए, बोलिए। यही बीच का रास्ता निकलेगा। आने वाले वक्त में बहुत मजेदार ये होने जा रहा है। आप लोग वीडियो के साथ लगातार बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अब एक और वीडियो अभी शाम शाम तक, कुछ हो सकता है कि किसी का सीट का अनाउंसमेंट हो जाए तो उससे रिलेटेड फिर मेरा वीडियो आने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।